आज आपको दिखाएंगे आम के बाग में बना बत्तख का एक शानदार फार्म। ये फार्म दिल्ली में है, एक युवा भाई से चलाते हैं और ये भाई पिछले काफी समय से डक फार्मिंग कर रहे हैं। आज समझेंगे कैसे होता है बत्तख पालन, तो चलिए इनसे बात करते हैं। आज आपके बत्तख फार्म पे आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि आपने इनके डेडिकेटेड तालाब बनाया हुआ है और एक बहुत अच्छे एरिया में आपने आम के बाग में इस खेती को आप कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका, पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम गुफरान नाम है। तो गुफरान भाई, ये कितने साल से कर रहे हो यहाँ पे आप बत्तख पालन? मेरे को लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए जी। इस खेती को करते हुए या फिर यहाँ करते हुए? यहाँ करते हुए। वैसे कितने साल से कर रहे हो डक फार्मिंग? 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हो। भाई मैं देख रहा हूँ जैसे कि पीछे आपने तालाब बनाया हुआ है, तालाब की क्या कहानी है ये? तालाब की भाई, ये पीछे जमुना है। अच्छा। जमुना का पानी ये उसमें आता है ना, खेतों में के लिए आता है पानी। अच्छा। तो ये हमने उसी में बना रखा है तालाब। अच्छा, मतलब ये नहर से चल रही है, चलता रहता है पानी है? ये 24 घंटे पानी चलता रहता है। देखो वहाँ से आ रहा है नाला वो, और यहाँ इन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया इसको और यहाँ से ये चला जा रहा है। मतलब यहाँ खेती जो हो रही है, धान लगा हुआ है, यमुना के पानी से हो रहा है ना जी। तो भाई ये देख रहा हूँ मैं, ये पूरा जंगल बना रखा है आपने यहाँ पे। पीछे यहाँ अभी बच्चा है, चूजा है बत्तख का। कौन सी नस्ल है ये पीछे जो है आपके? ये वाइट पैकिंग नस्ल है। वाइट पैकिंग जी। और उधर भी आपने अलग काले रंग की नस्ल पाली हुई है, वो कौन सी है? वाली पाल रखी है इंडियन रनर। इंडियन रनर। चलो उधर भी चल कर देखेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। जी। और जो शेड बनाया हुआ है भाई आपने, ये कितने एरिया में है पीछे वाला? ये शेड लगभग लंबाई इसकी 100 फुट है और चौड़ाई इसकी 20 फुट है। भाई अच्छा खासा शेड बना रखा है, इसमें खर्चा ही बहुत हुआ होगा। कितने रुपए लगेंगे इसमें? 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ है। 30 से 35 हज़ार रुपये इतना बढ़िया शेड बन गया? जी। खुद बनाया था क्या? जी। अच्छा, मतलब खुद आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ को बनाने का? जी। वैसे कहाँ से हो भाई आप? दिल्ली से ही हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। और जैसे यहाँ आपने अपना बाग बना रखा है, ये लीज की ज़मीन है या फिर ये आपकी खुद की है? रेंट की ज़मीन है। लीज की है ना। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने ये ट्रे लगा रखी है और एक पार्टीशन कर रखा है जाली का। ये क्यों कर रखा है मेरे भाई आपने? भाई ये इस वजह से कर रखा है कि ये बत्तख आपस में मिक्स ना हो। अच्छा। इधर की बत्तख इधर ही रहे, इधर की बत्तख इधर ही रहे। अच्छा। हाँ, ये छोटी और बड़ी बत्तख होती है। बड़ी बत्तख इधर है, छोटी बत्तख इधर है। ये नस्ल अलग है लेकिन, ये नस्ल अलग है। इंडियन रनर है या वाइट पैकिंग। वाइट पैकिंग वो वाली पीछे वाली है और ये इंडियन रनर है। भाई इन दोनों की विशेषताएं मेरे को बता दो, क्या क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ की ब्रीड है ये तमिलनाडु की ब्रीड है याली वाइट पैकिंग, और ये अपने यहाँ करनाल की है। करनाल की है जी। तो तमिलनाडु में मंगवाया था आपने इसका चूजा? ये तमिलनाडु से आया था। ये कितने रुपए का था इसका वाइट पैकिंग का? वाइट पैकिंग का 70 से 80 रुपए के बीच में पड़ा था ये बच्चा। अच्छा। मतलब कि 75 रुपए के आसपास पड़ गया था बच्चा। 75 रुपए? जी। ठीक ठाक रेट था। यहाँ तक तो बहुत महंगा लग गया आपको, है ना? ट्रांसपोर्टेशन साथ में थी इसमें 75? ट्रांसपोर्टेशन साथ थी। अच्छा। और इसकी क्या विशेषता है, मतलब वेट गेन लेता है, क्या है इसका थोड़ा बताओ। इसका वेट मतलब वजन जल्दी बड़ा करता है। अच्छा। वेट ज़्यादा लेती है, मतलब 2.5 किलो से प्लस में ले जाती है 3 महीने के अंदर। अच्छा। और खाती क्या है ये? खाती है 15 दिन इसको हम प्री स्टार्टर खिलाते हैं, फिर उसके बाद बाकी का बचा हुआ जैसे धान होती है, धान में धान लगा देते हैं इनके लिए। बरसीन हो गई और सब्जी हो गई, कोई सी भी डैमेज सब्जी होती है, डैमेज फल होते हैं, सारे हम इसके अंदर लगा देते हैं, ये सब खा जाती है। अच्छा, मतलब वेस्ट पे पाल रहे हो उसको, है ना? वेस्ट से पाल रहे हैं। तो कितने % आप वेस्ट देते हो और कितने % आप फीड देते हो? जितनी कॉस्टिंग इसकी आप कम रखोगे उतना इसका ज़्यादा मुनाफा होगा। जी। हम इसको एक टाइम देते हैं दाना और एक टाइम देते हैं हम इसको वेस्ट। अगर 50% फीड है तो 50% आपका वेस्ट है। भाई ने देखो यहाँ कैमरा भी लगा रखा है, क्योंकि देखो माल है अपना बर्ड है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए। ऐसा भी होता है कि हम नहीं हो पाते हमेशा फार्म पे, तो ये उसकी निगरानी के लिए लगा रखा है भाई ने। भाई ये जो अब ये ब्रीड है इंडियन रनर, अच्छी तादाद में आपके पास है, ये इसकी क्या विशेषता है भाई? इसकी विशेषता ये है कि एक तो ये सस्ता बच्चा है। अच्छा। 35 से 40 रुपए का पीस ये पड़ जाता है। और इसको भी हम सेम फीड पे ही पालते हैं। फीड और ज़्यादातर इस पे हम वेस्ट पे, ज़्यादातर हम इसको 70% इसको वेस्ट खिलाते हैं। अच्छा। और 30% इसको हम फीड देते हैं। अच्छा, इसको वेस्ट ज़्यादा खिलाते हो आप, है ना? वेस्ट ज़्यादा खिलाते हैं। वेस्ट में थोड़ा बताओ क्या क्या होता है वेस्ट में? जैसे लौकी हो गई, और मंडी का माल जो है ना? मंडी का कोई सा भी माल हो, कोई सी भी सब्जी हो, और फल में कोई सा भी दागीला फल होता है जैसे वेस्ट हो जाता हो, कुछ भी हो, हम सारी चीज डाल देते, सारी चीजें खा जाती है। अच्छा। अभी ये दोनों जो आपके पास बर्ड हैं, टोटल कितने हैं ये? लगभग इनकी कॉस्टिंग 3000 के आसपास है। 3000? जी। और आप साल में और कितने दिन का इसका साइकिल होता है, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सेल होने तक कितना टाइम लेता है ये? छोटे से बड़ा तक होने का टाइम लेता है लगभग 3 महीने लेते हैं।
3 महीने? जी भाई 3 महीने तो कोई ज़्यादा नहीं है। बर्ड मतलब इसका जल्दी बड़ा होता है ना? हाँ जल्दी। और कितने लॉट निकाल देते हो आप साल के इसके? साल के 3 लॉट निकल जाते हैं। 3000 के रहते हैं? हाँ 3000 के रहते हैं। और थोड़ा गणित समझे अगर, तो आप एक बच्चे पे, क्योंकि आप वेस्ट खिला रहे हो, ठीक है ना, एक में तो आपका 30% दाना लग रहा है इंडियन रनर में, और उस वाले में वाइट पैकिंग में आपका 50% दाना लग रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कॉस्टिंग आती है एक बर्ड की, दोनों की बता दो मेरे को। इसकी इंडियन रनर की कॉस्टिंग रहती है पर पीस, ये 3 महीने में 100 रुपये में, 100-110 रुपये में तैयार हो जाता है। अच्छा। और वो बच्चा थोड़ा सा इंडियन वाइट पैकिंग थोड़ा सा महंगा है बच्चा। हाँ। वो लगभग 240-250 रुपये में तैयार हो जाता है वो बच्चा। अच्छा। और वेट कितना लेते हैं दोनों लास्ट में? ये लास्ट तक इसका वेट पहुंच जाता है, एवरेज वेट पहुंच जाता है इसका 1.5 किलो साइज में। अच्छा। हाँ। और जो वाइट पैकिंग का एवरेज वेट पहुंच जाता है 2800 ग्राम। 2800 ग्राम? हाँ जी जी। मतलब वो वेट भी ज़्यादा ले रहा है और माल ज़्यादा खा रहा है, हाँ, है ना? माल भी ज़्यादा खा रहा है और ज़्यादा पैसों में मतलब तैयार भी हो रहा है और माल बढ़ भी जल्दी रहा है। अच्छा। हाँ जी। मतलब एक समझ लो बत्तख का मतलब बढ़िया ब्रीड है वो, है ना? हाँ बढ़िया ब्रीड है। तो महंगा भी है। आपने यहाँ पे ऑटो फीडर भी लगा रखे हैं, ठीक है ना? ऑटो फीडर। तो ये टंकी जो वहाँ लगा रखी है इसे भर भी रहता है एक भाई, तो इसमें मैनुअली भर लेते हैं पंप से, और ये पूरे दिन पानी चलता रहता है फिर साफ? पानी चलता रहता है, जब खत्म होता है जब तुरंत इसको हम भर देते हैं पानी को। अच्छा। इसमें हम दवाई लगा देते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गए, ब्रूटोन हो गया, एक ब्रूटोन दवाई आती है पेट की सफाई कर देती है। हाँ आती है। वो लगा देते हैं। लीवर के लिए लिवर टॉनिक बोलते हैं, लिवर टॉनिक बोलते हैं, जो हफ्ते में 3 दिन लगती है दवाई। अच्छा। हाँ भाई आम के बाग में फ्री रेंज में जो आप कर रहे हो डक फार्मिंग, ठीक है ना, इसका क्या बेनिफिट लगा आपको? बेनिफिट बढ़िया है, नौकरी से बढ़िया, अपना सुकून में पड़े में। फ्री रेंज में फ़ायदा ये होता है जैसे कि इंसान होता है, इंसान भी घूमने फिरने से, चारों तरफ घूमने फिरने से उसकी इतना तंदुरुस्ती आती है। वैसे ये है, पंछी है ये भी चारों तरफ घूमता है अपना, जो इसको घास मिल जाती है, पानी मिल जाता है जहाँ, तो इसकी ग्रोथ बढ़िया होती है। अच्छा। हाँ। थोड़ा सा भाई आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। अभी कितने साल के हैं आप? मैं 23 साल का हूँ। 23 साल के हैं। दिल्ली में रहते थे? दिल्ली में रहते हैं। इस पोल्ट्री फील्ड से, देखो है ये पोल्ट्री फील्ड ही, बत्तख भी उसका सेगमेंट होता है पोल्ट्री का, डक फार्मिंग जो है। इस पोल्ट्री फील्ड में कैसे आना हुआ? कहाँ कहीं देखा था होते हुए, या परिवार में कोई कर रहा था? क्या है कहानी, थोड़ी सी बताओ। ये मेरे पापा ने आज से 3 साल पहले स्टार्ट करा था। एक उन्होंने फेरी वाले आते हैं, उनसे 4 बच्चे लिए थे। अच्छा। उनसे अपने पाला, अपने घर के चारे से, मतलब कि जो रोटी बच जाती है, वेस्ट बच जाता है। अच्छा। उससे उन्होंने पाला। हाँ। पालने के बाद उनको लगा कि हाँ मैं इससे बत्तख को पाल सकता हूँ। उन्होंने बाई चांस एक बार ऑर्डर कर दिया, 500 पीस मंगाए उन्होंने। अपने घर की छत पे एक फार्म बनाया, घर की छत पे बना लिया? जी, छत पे 4 मंजिल की छत पे जाके फार्म बनाया। फार्म बनाने के बाद उसमें पाले हमने 15 दिन बच्चे पाले। फिर उसके बाद थोड़ी सी देखो दिक्कत तो आती है, छत है जी। और लगभग अगस्त सितंबर का वो महीना था जिसमें बारिश का महीना था, बहुत तगड़ी बारिश थी उस समय जी। बच्चा ऐसा हो मतलब कि भीग गया था बहुत ज्यादा ही। अच्छा अच्छा। मरने की कगार पे आ गया। 500 बच्चों में से 400 बच्चे मरने की कगार पे थे। अच्छा। हाँ। मगर हमने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको नीचे हम अपने कमरे में लेकर आए, गर्म पानी में हमने उनको डाला, मतलब कि नॉर्मल गर्म पानी के अंदर। फिर हमने उसको जान बचाई और हीट से उसको करा, मतलब फ्रेश कर लिया। अच्छा, बत्तख को पानी चाहिए ही होता है ना? पानी चाहिए ही होता है उसको। बत्तख को छोटा सा तालाब बना दो आप, पक्का तालाब बना दो, उसमें आप बढ़िया रहेगी। और हफ्ते में 3 से 4 बार उसका पानी बदलना है। और आपका तो यहाँ चल ही रहा है ना? 24 घंटे चल ही रहा है, नया पानी आ रहा है, कुदरती पानी आ रहा है और चल ही रहा है। जो 400 बच्चों की जान बचा लिया आपने अपने गर्म पानी के टेम्परेचर ठीक करके, बड़ा आपने मतलब बिना एक्सपीरियंस के उनको बचा लिया, बिना एक्सपीरियंस के हमने उसको। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने उसको, अब जैसे जैसे बड़ी जगह बढ़ती चली गई, अब हमने सोचा कि यहाँ हमने पल नहीं पाएगा, हमने फिर जगह लिया आगे जाके रेंट पे। फिर हमने उसको वहाँ जाके अपना उसको समय दिया, पूरा 3 महीने उसको पाल के हमने बेचा जी जी। तो मार्केटिंग कैसे करी आपने उस समय, उस टाइम पे मार्केटिंग कैसे करी? पता क्या चला कहाँ बिकेगी ये? उस समय मार्केटिंग में मेरे पापा खूब घूमे, पूरी दिल्ली घूमे, कहाँ कहाँ बत्तख बिकती है, कौन कौन सी दुकानों में बिकती है बत्तख के। फिर जाके सारी जगह अपनी उन्होंने छानबीन करी। फिर 10-10 पीस जाके हमने 10-10, 15-15, 20-20 पीस हमने ऐसे करके मार्केटिंग बनाना स्टार्ट करी। जब जाके हमारे 50, 60, 70, 80 पीस ऐसे बिकते चले गए। हमारा हर चीज़ का काम है, हम ट्रेडिंग भी करते हैं, मतलब कि हम दूर जगह जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया,
और आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मेन दिल्ली हो गई, ये 5-6 राज्य से हम माल लेकर आते हैं लोगों से। मुर्गा हो गया, सोनाली मुर्गा, सोनाली मुर्गी, डबल एफजी मुर्गा, डबल एफजी की मुर्गी, RIR का मुर्गा, RIR की मुर्गी, और बटेर हो गई, और राज पोल्ट्री में सब कुछ ला रहे हो, कुछ छोड़ नहीं रहे? पोल्ट्री में हमारा सारा हम फार्मर से उठाते हैं और लाके हम पूरी दिल्ली में ट्रेडिंग सप्लाई कर देते हैं। मतलब आपके पिताजी के, आपके, हमारे अंकल जी के लिंक इतने स्ट्रांग हो गए हैं हाँ। लोगों से कि अब वो सब कुछ बेच लेते हैं। सब कुछ बेच लेते और हैं। सब कुछ बेच लेते हैं तो सब कुछ लोगों से खरीद के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब ट्रेडिंग भी करते हैं यहाँ, ट्रेडिंग करते हैं। हमारे भाई है, बड़े भाई इमरान नाम है उनका, और एक यासीन है उनका। और वो 2 भाई अपना लाते हैं और पापा और भाई सप्लाई कर देते हैं। जी। अब मुझे ये बताओ, वहाँ से आपने बढ़ाते बढ़ाते आज आप 3000 बत्तखों पे हो और फ्री रेंज में कर रहे हो, और आपने अब डेडिकेटेड आम का बाग लीज पे लेके बड़े लेवल पे कर रहे हो इसे, ठीक है ना? डेडिकेटेड आपने पूरा शेड्यूल बना रखा है, सब कुछ बना रखा है। भाई थोड़ा अब गणित समझेंगे, ठीक है ना? आप 3000 का लोट निकाल रहे हो और 3 लोट निकाल रहे हो, मतलब आप 9000 बत्तख तैयार करते हो साल भर में, ठीक है ना? भैया क्या प्रॉफिट होता है आपको साल भर की अगर मैं बात करूँ तो? देखो, ये इंडियन रनर है, इसका प्रॉफिट लगभग एक पीस पे 100 रुपये का बचत आ जाती है। अच्छा। ठीक है। अब जैसे कि हमने साल में 3 लोड निकाले तो 6000 पीस हो गए, 6000 रुपये हो गए आपके 6 लाख रुपए। और आपकी जो वो है वाइट पैकिंग, फिर वाइट पैकिंग है, वाइट पैकिंग पर लगभग 200 रुपये पीस एक उसका बच जाता है, तो 6000 पीस वो निकल जाते हैं, उसके भी कम से कम 12 लाख रुपए बैठते हैं आपके साल के। अच्छा। मतलब कि कुल मिला के हमें साल का 18 लाख रुपए बचेगा। अच्छा। हाँ, हमें बचत इससे है कि वेस्ट से है कि 70% हम इसको वेस्ट खिला रहे हैं। मतलब मैं समझ गया, जहाँ आपने खाने की कॉस्टिंग कम कर ली वहाँ आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट और ऐसे ही बढ़ रहा है। तो 18 लाख में आपका मतलब आपकी मेहनत भी तो है, वो इंक्लूड है, इनकी खर्चे इंक्लूड है, या फिर वो निकाल लिया आपने? वो सारे निकाल के 18 लाख रुपए सालाना की इनकम है। इनकम है आपकी भैया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने शुरुआत की थी घर की छत से, है ना? अब आप यहाँ आए हो, इसको बढ़ाओगे? और हाँ, इसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। कितना तक लेके जाओगे? अगर मैं आपसे अगले साल मिलता हूँ, 2026 में आपसे मिलता हूँ इसी समय, तो कितने बर्ड होंगे? 3000 पीस है लगभग ये उम्मीद है कि 6000 डबल हो जाएगा। अच्छा। मतलब बढ़ाने पे ही हो? बढ़ाने पे ही है। अब मुझे एक बात तो बताओ, देखो ये तो आपने हमें कहते हैं ना एक जोश, आपने अपना मोटिवेट करा हमें, लेकिन इसमें एक नेगेटिव चीज़ भी देखी है मैंने, बीमारी। अगर बत्तख में भी बीमारी आ जाए, क्योंकि है तो पोल्ट्री का पार्टी, नाजुक है, सांस का धन है, अगर बीमारी आ जाती है तो पूरा लोड खाली हो जाता है। कभी आपने देखी है बीमारी? बीमारी का मेन कारण होता है, जैसे कि हमने फार्म बना रखा, फार्म के अंदर 24 घंटा बच्चा पड़ा रहना। बत्तख है ये पानी का जीव है, इसे हर समय खुला, इसको मतलब कि खुली जगह चाहिए। 18 घंटे तो कम से कम इसको खुली जगह चाहिए। जैसे हमने चारों तरफ से दे रखी है, बिल्कुल बहुत सुकून से बैठा है, बहुत सुकून से बैठा है। पूरा बाग है, पूरा का पूरा, पूरे बाग में हम जहाँ मर्जी टहलवा देते हैं। कीड़े मकोड़े दुनिया भर का सारी चीज निकलती है यहाँ से, धूप घास हो गई, घास हो गई, और भी तरीके के पत्ते वत्ते गिरते हैं, सब चीज़ खा जाती है ये जी। हमने फ्री रेंज में से पाल रखा है और वेस्ट से हम इसे पालते हैं जी। वैक्सीनेशन करते हैं कोई? वैक्सीनेशन इसकी कंपनी से वहीं से होके आती है। एक ही वैक्सीन लगती है मेरिक्स की? मेन वैक्सीन होती है। दूसरी वैक्सीन होती है इसकी लसोटा, जो रानीखेत होती है, एक होती है गम्बोरो जी, वो लगती है इनके अंदर वैक्सीन। वो लगाते हो आप? हाँ, लगाते हैं हम। अपने आप को कहाँ पाते हो कि अभी 23 साल का युवा हो, अभी कहते हैं ज़िंदगी शुरू ही हुई है आपकी, इसी काम को करना है या फिर कुछ और सोचा है अपने बारे में? और कितना पढ़े लिखे हो वैसे आप? मैं 12वीं पास हूँ। अच्छा। और मुझे इसी को आगे ऊंचे लेवल पे पहुँचाना है, इसी काम को। अच्छा। हाँ जी। और मैं मानता हूँ दिल्ली में होने का बहुत फ़ायदा मिल रहा है आपको, क्योंकि हर जगह दोस्तों इस चीज़ की मार्केट भी नहीं होती है, ठीक है ना? क्योंकि दिल्ली एक बड़ी मंडी है, बड़ा मार्केट है, चिकन शॉप वालों पे इनके लिंक हैं और ये लिंक के थ्रू ही बेच पा रहे हैं अपना। जी। हम दूसरी जगह से खरीदते भी और बेचते भी हैं, मतलब इतना कैपेबल हो चुके हैं कि बेच भी रहे हैं लोग। हम अपना पाल भी रहे हैं और दूसरों जगह से मेवात हो गए जैसे, और बहुत सारी जगह हैं, हम वहाँ से खरीद के और अपना ट्रेडिंग कर देते हैं दिल्ली के अंदर ही। जी।